हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को जैसा कि पता है कि अभी सीबीटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सीबीटी एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी फीटर जो कि पेपर 1 में आता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न कैसे हैं, तो ये सारे जो है और डिटेल्स को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आज कुल 15 प्रश्न को आपको हल कराऊंगा। तो उन प्रश्नों को अगर आप तैयारी करके जाते हैं परीक्षा में, तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो परीक्षा होगा बहुत ही अच्छा और जो है बेहतर नतीजे वाला होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते समय आपको ये ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं जो है आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है कि कोई दुर्घटना होती है। ऑप्शन है आपके का बिना नियोजित की हुई घटना, ख कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, ग अवांछनीय घटना, घ उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एक्सीडेंट जो होती है, दुर्घटना होती है, उनमें ये सभी चीज़ें होती हैं। बिना नियोजित की हुई घटना होती है, मतलब अनप्लान इवेंट होता है, कोई प्लानिंग करके घटना नहीं होती है। दूसरा, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, हम जो है एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं लेकिन उसको पूरा जो है ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ग अवांछनीय घटना, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। आपके जो उत्तर हैं उपरोक्त सभी, उसको मैं टिक लगा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो उत्तर है उपरोक्त सभी, उसको मैं टिक लगा देता हूँ। तो उपरोक्त सभी मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए मैं इसको घेरा बना देता हूँ। ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक लगा दिया, नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जो यहाँ पे मैंने जो उत्तर दिया मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। उपरोक्त सभी, ये करेक्ट और सही आंसर है आपका। चलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है। ऑप्शन का मशीन, टूल्स, मटेरियल और संपत्ति के खराब होने के कारण खर्च। ख है आपका घाव लगे व्यक्ति का समय खराब होने का खर्च। ग है क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता का खर्च। घ है प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उपरोक्त में से क, ख, ग ये क्या है, दुर्घटना पर होने वाला खर्च है। लेकिन घ जो है प्रोडक्शन में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उस पर जो हमारा खर्च आता है वो दुर्घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट और सही आंसर है प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च। ऑप्शन आपका ये घ जो है करेक्ट और सही आंसर है। मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। ऑप्शन का कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। ख कार्य करने का एक पुराना तरीका। ग कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका। घ कार्य करने का साधारण तरीका। तो देखिए, हम कार्य करने का सुरक्षित और सही तरीका होता है कि कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका से हमको काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर का मेरे करेक्ट और सही आंसर है।
चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। ऑप्शन का मेरा करेक्ट और सही आंसर है, तो इसको मैंने टिक लगा दिया। चलिए का मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है। ऑप्शन है आपका क, पुराने तरीके से कार्य करना, ख, किसी अपने तरीके से कार्य करना, ग, जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, घ, सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। तो देखिए, दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर आपको ग करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार लेता हूँ, तो ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए। क, आराम करने के लिए कहना चाहिए। ख आपका है दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। ग, सहायता प्रदान करनी चाहिए। घ, बिना इलाज के पड़ा रहना देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होती है तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि उसको हेल्प पहुंचाना, उसको मदद करना है, उसको सहायता पहुंचाना है। समझ गए? इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको आपको टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि अगर मेरा ऑयली सरफेस है तो हम कैसे उसको साफ करेंगे। ऑप्शन आपका का, कॉटन वेस्ट से, ख, पानी डालकर, ग, सॉडस्ट या रेत डालकर, घ, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके। तो देखिए, किसी भी ऑयली सरफेस को साफ करने के लिए आपको सॉडस्ट या फिर आपको वहाँ पे सैंड बालू डालना पड़ेगा। सौ मतलब आरी के द्वारा जो काटा जाता है, जो बुरादा उसका निकलता है, उस डस्ट को डाल दीजिए वहाँ पे, या फिर बालू डाल करके भी आप उसको साफ कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ग करेक्ट और सही आंसर आपका है। चलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है आपका कि आग में मिले होते हैं क्या। ऑप्शन का, ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, ख, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ग, ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, घ, ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ग को देखिए, इसमें लिखा है ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग में क्या है, ईंधन रहता है, लेकिन ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आग में नहीं होता, उससे उत्पन्न होता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो होता क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही है। इसमें क्या होता है, ईंधन होता है, ताप होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर, चलिए ख मेरा करेक्ट और सही आंसर है। मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों के बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए क्या। गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, ख, धूप के चश्मे, ग, मास्क, घ, साफ शीशे। तो देखिए, वेल्डिंग करते समय हमको जो यूज करना है वो है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा क करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर मेरा का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ग्राइंडर चला रहे हैं और हम कोई टूल्स का ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हमको क्या पहनना चाहिए अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन का, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, ख, मास्क, ग, जो है सुरक्षा चश्मे, घ, धूप के चश्मे। तो हमको क्या है, तो ग्राइंडिंग करते समय हमको जो है सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं, सुरक्षा चश्मे। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ग करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तब क्या होगा। ऑप्शन का, हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। ख, वह झटका सहन कर लेगा। ग, उसमें स्विंग आसान होगी। घ, वह अधिक लीवरेज देगा। तो देखिए कि यदि किसी हैमर का उसका हैंडल अगर ढीला होगा तो क्या होगा, कि हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। चलिए मैंने इसको मार्क करके बता दिया।
अब आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, देखता हूँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि स्क्राइबर की धातु होती है, अर्थात स्क्राइबर जो हम लोग मार्किंग के लिए यूज करते हैं वो किस मेटल का बना होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। कॉपर, ख हाई कार्बन स्टील, ग माइल्ड स्टील, घ कास्ट आयरन। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है आपका हाई कार्बन स्टील। हमेशा जो स्क्राइबर होते हैं वो जितने भी कटिंग टूल्स हो वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट और सही आंसर, मैंने इसको टिक लगा दिया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट के डेटम एज के साथ साथ समानांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है। ऑप्शन का फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ख गाइड पिन, ग बेस, घ रॉकर आर्म। तो देखिए आपको समानांतर पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो सरफेस गेज में आपका यूज होता है वो है आपका गाइड पिन। तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये करेक्ट और मेरा सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए 2 अंकित इसका जो है स्क्राइबर का क्या नाम है। यहाँ पे क स्ट्रेट स्क्राइबर, ख बेंट स्क्राइबर, ग एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर और घ जो है बाल हेड स्क्राइबर। तो देखिए दो में जो आपको दिया गया है यह है हमारा एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। तो इसका करेक्ट और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं यहाँ पे मैं आपको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर ग मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और देखता हूँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में आपको एक कॉम्बिनेशन जो है कॉम्बिनेशन सेट दिखाया गया है जो बोल रहा है कि इसके कौन से भाग को हम किसी भी एंगल में सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है का स्क्वायर हेड, ख है प्रोटेक्टर हेड, घ सेंटर हेड, घ रूल। तो आपको पता होगा कि इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो है हमारा प्रोटेक्टर हेड। तो ऑप्शन नंबर ख मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि बेंच वाइस के स्पेंडल की धातु होती है किसकी बनी होती है। क माइल्ड स्टील, ख कास्ट आयरन, ग टूल स्टील, घ ब्रोंज। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का माइल्ड स्टील, आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक लगा दिया, ये मेरा सही और आपको सटीक आंसर है माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको कुल 15 प्रश्न कराए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट